हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट पॉइंट पे। मित्रों, आज देखेंगे संविधान का टॉप 100 क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना और राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से होता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से होता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्य में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? राष्ट्रपति राज्य में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करती है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत फ्रेंड्स? अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो राज्यपाल की। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करती है फ्रेंड्स? राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यानी कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है फ्रेंड्स? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। कौन हटा सकता है? संसद के द्वारा महाभियोग लगा के उसको राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य। ठीक है, वही वो लोग वोट डाल सकता है, वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है फ्रेंड्स? संसद सत्र शुरू होने पर। कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर इसका बैठक होती है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्रदान होती है? तो वो अधिकार है फ्रेंड्स नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन। ठीक है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्रदान प्राप्त है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो अधिकतम 6 महीने के अंदर। ठीक है, अधिकतम 6 महीने के अंदर जो है वो राष्ट्रपति की जगह पर वो उपराष्ट्रपति वो कार्यभार करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया है? तो संविधान सभा को भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया फ्रेंड्स? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है फ्रेंड्स, क्या है मालूम है? हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। ठीक है, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्री कर कौन लगाता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर लगाता है राज्य सरकार। ठीक है। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है फ्रेंड्स लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता करता है फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा की न्यूनतम आयु जो होती है सदस्यता के लिए वो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? कम से कम 30 वर्ष। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? तो मान्यता दी जाती है यदि वह उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ठीक है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता तब मिलती है जब उसकी सरकार किसी 4 राज्य में हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। क्या लिखा है फ्रेंड्स? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो जज है उसकी सेवानिवृत्ति है फ्रेंड्स 65 वर्ष। 65 वर्ष पे होने पर ही वो क्या करते हैं? रिटायरमेंट ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो लागू होता है बताइए जम्मू कश्मीर पर। ठीक है, किस पर लागू होता है? जम्मू कश्मीर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? 6 स्वतंत्रता। ठीक है, 6 स्वतंत्रता कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं फ्रेंड्स? संसद होते हैं, राज्य विधानमंडल के 40 सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? संसद होते हैं तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेती है? तो प्रधानमंत्री की। ठीक है, क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स? गौर से देखेंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो 1 बार। कितनी बार फ्रेंड्स? 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है फ्रेंड्स? तो वर्णित है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, उद्देशिका में ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो 21वां अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, कि संविधान संशोधन के द्वारा भारत के मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई है। तो 61वां अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, लोकसभा स्पीकर को कैसे हटा सकते हैं फ्रेंड्स? तो संसद के द्वारा सभी सदस्यों की बहुमत प्राप्त करके उसको हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जाता सकता है। कब किया जा सकता है फ्रेंड्स? अकेली संसद द्वारा। किसके द्वारा? अकेली संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद है 85। ठीक है, अनुच्छेद 85 जो है राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की अधिकार प्राप्त है 85 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है मान्य हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था फ्रेंड्स? 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? ये मान्य हुआ था, ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का क्या उद्देश्य है? बताइए। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो रॉलेट अधिनियम पारित किया था फ्रेंड्स 1919 को। किस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? बताइए, किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? तो 1909 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? गोवा जो राज्य है उसका निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो 56वां अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है, कितने के द्वारा? 56वां अनुच्छेद के द्वारा। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया फ्रेंड्स? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे गौर से देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भेजता है वो कौन सा है? तो महाराष्ट्र। एक बार और देखेंगे क्वेश्चन को, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजती है कौन है? वो महाराष्ट्र है। वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है? लोकसभा व राज्यसभा। क्या करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व कौन है फ्रेंड्स? भू राजस्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संयुक्त बैठक होती है संसद सत्र शुरू होने पर। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किसके द्वारा प्राप्त होता है? भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किसके द्वारा प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तृतीय सेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? तृतीय सेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो। ठीक है, एक बिल जिसे दोनों सदनों क्या नहीं हो? राजी नहीं हो। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इंडिया है। क्या है? इंडिया है।
संविधान हिंद में कितनी किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? तो वो शाखाएं हैं 3। याद रखेंगे इसको, कितनी शाखाएं फ्रेंड्स? 3 हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार के वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार के वर्णन करेंगे फ्रेंड्स? तो वर्णन करेंगे विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। क्या करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो प्रावधान किया गया है 3 तरह के आपातकाल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार होता है किसको फ्रेंड्स? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से किस संविधान के 5वें भाग में वर्णित किया गया है? वर्णित किसको मिलता है? तो सभी को मिलता है। ठीक है। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसका मिलता है? यानी सभी का मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों का समावेशन का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था? तो धन विधेयक। ठीक है। भारत में राज्य विधायिका बनती है। भारत में राज्य विधायिका कब बनती है? गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद यदि वहाँ है तब। ठीक है। राज्य में राज्य विधायिका कब बनती है? जब गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद यदि वहाँ है तब, यदि वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो कम से कम 6 वर्ष। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में रह सकता है? 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है तो अकेली संसद के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? अकेली संसद के द्वारा। संविधान सभा के सदस्य ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया है, वे क्या थे? तो वो थे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं की चयनित। ठीक है। विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा की चयनित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ, अमेरिकन संघ दोनों का समान लक्षण कौन सा है? भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों के समान लक्षण क्या है फ्रेंड्स? तो वो समान लक्षण है संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायिकी शक्ति है? क्या है? अध्यादेश जारी करना। ठीक है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायिकी शक्ति क्या है? अध्यादेश जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 24 है। ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 4थी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? किसका किया गया फ्रेंड्स? तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों राज्यसभा में
प्रतिनिधित्व, ठीक है, ये चीज़ वो क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून बनाने की क्षमता का अधिकार किस देश से लिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया फ्रेंड्स? तो यूएसए से, यानी अमेरिका से, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन किया गया है फ्रेंड्स? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संस्थान को, ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्थान को वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्राप्त होना अनिवार्य है? तो वो है संविधान संशोधन संबंधित बिल। क्या है? संविधान संशोधन संबंधित बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं फ्रेंड्स? 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत क्या है, वो मिलता है। संविधान की 42वें संशोधन में से क्या जोड़ा गया है? तो संविधान के 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया फ्रेंड्स? धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था फ्रेंड्स? तो हिंदू महासभा। हिंदू महासभा क्या नहीं था? संविधान के निर्माण में शामिल नहीं था। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकता है? कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकता है फ्रेंड्स? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो होता है फ्रेंड्स 6 वर्षों का। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया गया है? तो राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है फ्रेंड्स? तो राज्यसभा के द्वारा। पंचायती राज में संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की है? तो संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है। क्या प्रकट की है? पंचायती राज संबंधित संविधान के 73वें, गौर से देखेंगे, 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की है? तो संयुक्त संसदीय समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है फ्रेंड्स विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, ठीक है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो नीति निर्देशक जो तत्व है फ्रेंड्स आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 368। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गौर से देखेंगे, सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कितना है? अनुच्छेद 368 है। संविधान में संशोधन किससे नहीं किया जा सकता है? तो वह है जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह से संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो राज्यसभा का अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा का अस्थायी सदस्य क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 79 क्वेश्चन है, 79 क्वेश्चन है,
जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों में कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा एंड असेंबली के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था फ्रेंड्स? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे लिखित संविधान वाला कौन सा देश है? तो भारत है। याद रखेंगे इसको, सबसे लंबे लिखित संविधान कौन सा है, किस देश का है? तो भारत यानी इंडिया का है। ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्य एवं संघीय प्रदेश के लिए समान उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर। किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? संसद द्वारा कानून बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो बी.एन. राव। बी.एन. राव क्या थे फ्रेंड्स? संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। जब संविधान बन रहा था तो बी.एन. राव क्या थे? वो सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान तथा पुनर्गठित हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? 299। कितनी थी फ्रेंड्स? घटी हुई संख्या 299 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जा सकता है? तो विधान मंडल के द्वारा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबारी मुकदमा में। ठीक है। कौन सा मुकदमा में? बेरूबारी मुकदमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसलों पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? ठीक है। क्या करता है? उच्च न्यायालय अपने दिए गए फैसले का पुनर्विलोकन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। क्या करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को क्या करते हैं फ्रेंड्स? मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर की नियुक्ति करता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण कौन करता है? तो संसद करता है। ठीक है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर का चुनाव करता है फ्रेंड्स लोकसभा सदस्य द्वारा। ठीक है। कौन करता है? लोकसभा के सदस्य द्वारा लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाता है। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। ठीक है। संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। क्या करता है? संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स भारत का उपराष्ट्रपति। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के द्वारा की गई नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता है? संसद किसके द्वारा काम नहीं कर सकता फ्रेंड्स? तो संसद सदस्य के बिना। किसके द्वारा? संसद सदस्य के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
संसद के दोनों सदस्यों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है फ्रेंड्स? तो ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। जब दोनों सदनों में मतभेद होता है तब दोनों सदनों का क्या किया जाता है? बैठक बुलाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, ठीक है, संसद के द्वारा महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।